मित्रों, इंटरनेट, व्हाट्सएप और मोबाइल के इस दौर में यदि कोई पुस्तक आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका नई नवेली दुल्हन की तरह स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आज हम अक्षरों से, शब्दों से हमारा नाता टूटता जा रहा है। और आज तो यहाँ पर एक नहीं, दो पुस्तकों का लोकार्पण होगा। उनकी मुंह दिखाई की रस्म यहाँ पर अदा होगी, और जब हम किसी के मुंह दिखाई की रस्म को अदा करते हैं तो हमें आशीर्वाद के रूप में तालियां भी देनी पड़ती हैं उन्हें। 2 पुस्तकों के लिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अंजना संधीर और संध्या रियाज के लिए पहले हम एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके पुस्तकों के लिए। और मैं चाहूँगा कि अंजना संधीर जी एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत हैं जो विदेशों में हिंदी की ज्योत को जलाए हुए हैं। विदेशों में उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे हिंदी फिल्मों के जो 100 सदाबहार गीत हैं उनका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया हुआ है। आज जो हम उनके पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, उस पुस्तक भी हालांकि अंग्रेजी में, लेकिन वो अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार विदेशों में कर रही हैं। कई सारे पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिले हुए हैं। और मैं चाहूँ, अभी दूरदर्शन के लिए भी वे एक सीरियल का काम कर रही हैं। आज की जो पुस्तक है उनके, लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्मी सॉन्ग, इसका उन्होंने, इस पुस्तक का यहाँ पर हम लोकार्पण करेंगे। और इस लोकार्पण के लिए मैं मंचासीन सभी अतिथि और विशेष रूप से भजन और गज़ल गायक पद्मश्री आदरणीय अनूप जलोटा साहब से आग्रह करूँगा कि वे इस पुस्तक का लोकार्पण करें। अनूप जलोटा साहब परिचय के मोहताज नहीं है, मखमली जो आवाज़ है उसके वो मालिक हैं और उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले। मैं चाहूँगा कि सभी मंचासीन व्यासपीठ पर पधारे अतिथिगण डॉक्टर अंजना संधीर जी की पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण करें। नहीं, मैं चाहूँगा कि जावेद सिद्दीकी साहब भी यहाँ पर आए एक और पुस्तक में। चाहिए होती है, प्लीज बजाइए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों। इस मौके पर डॉक्टर अंजना संधीर जी से भी 2 शब्द सुने तो मैं चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक किस यात्रा में, किस कष्टों के साथ लिखी होगी, कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, इस यात्रा को जानना भी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर अंजना संधीर जी यहाँ पर आएँ और इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त में अपनी राय रखें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर अंजना संधीर जी। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बम्बई की धरती पर मैं आई हूँ और हमारी संस्कृति में लिखे गए जो गीत हैं वो किस तरह से पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, कहना की ज़रूरत नहीं है, प्यास है। मैं कोलंबिया में पढ़ाती थी, पढ़ाते पढ़ाते 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, 2 लाइन में 3 काल आते हैं। और इन 3 कालों को विदेशी बच्चों को हिंदी पढ़ाने में मैंने उपयोग किया और धीरे धीरे गाने जो हैं वो ग्रामर का रूप भी ले सकते हैं, इस तरह से मैंने उसमें काम किया। काम करने के बाद जेब से लगाना था, क्योंकि आप जानते हैं कि राइटर के पास क्या होता है, मगर वो जुनून होता है, उस जुनून के हिसाब से मैंने ये काम किया। यहाँ पर अश्विन वर्मा जी हैं। अश्विन वर्मा जी आप प्लीज़ खड़े हो जाएंगे। ये न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कॉरपोरेट एशियन चेयरमैन है, जो आजकल बम्बई में शिफ्ट हो गए हैं मेरी तरह, उन्होंने भी यूएस छोड़ दिया है। तो उन्होंने उस किताब को पिकअप किया और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये 25 गाने हैं और इसमें उन्होंने सीडी भी साथ में बनवाई और पूरी अमेरिका में इस किताब से आंदोलन शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि अरे हमारे बच्चों को हिंदी आनी चाहिए। तो इस किताब से जो मैंने काम किया बस इतना ही कहना है, क्योंकि
मैंने जो काम किया, मैं विदेशों में बच्चों को हिंदी पढ़ाती थी। कोई पूछता था आपका क्या जॉब करती है, मैंने कहा मैं विदेशियों को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। बोले व्हाट योर जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट योर जॉब। मैंने कहा मेरा जॉब यही है कि विदेशी बच्चों को हिंदी जो है वो अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। तो फिल्मी गानों में माया जी ने कितने गाने लिखे हैं। माया जी से मेरी पहली मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई, जब वो एक प्रोग्राम की मुख्य मेहमान थी। गोविंद जी थे और वो हमारे साथ रहे। और मैं अमेरिका आए, मुझे उस समय सिर्फ 3 महीने हुए थे। तब से बना ये संबंध इन गीतों की वजह से जिंदा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस किताब से 2 चीज़ों का फ़ायदा हुआ। मैं विदेशों में पढ़ाती थी, अपने बच्चों को इंडियन बनाने के लिए मैं इंडिया आई, और यहाँ पर भी मैं विदेशी बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और आज मेरी क्लास के अंदर अभी इस सेशन में 6 देशों के बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि हिंदी का क्या, हिंदी का आने वाला भविष्य बहुत खूबसूरत है। और गीतों में जितना लोगों ने भी लिखा है उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गीत नहीं होते तो हम अमेरिका, इंग्लैंड कहीं भी जिंदा नहीं होते। और उनके अंदर जो आग है, कोई आदमी मर गया है त्रिनाद का, गयाना का, उन लोगों को हमारे देश से जो प्रेम है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि वो एक भजन लगाने, हमें मालूम है कि किसी की डेथ हो गई है तो उसे भजन लगाना चाहिए, लेकिन भजन ना लगाकर वो लोग एक गाना लगा देते हैं फिल्मी, और वो कहते हैं कि इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये भूख है हमारे देश के लिए उन लोगों में। तो मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया, 100 गानों को ट्रांसलेट किया। इसका बहुत लंबा इतिहास है, उसमें मैं जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने हमारे जो सदाबहार गीत हैं, कांटों से छीन के ये आंचल, ओ मेरी ज़हरा ज़बी, इन सबको गानों को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया है। और हमारा शो चलता था, उसमें लोग सुनते थे और फरमाइश करते थे कि अगले हफ्ते ये गाना बजाइएगा। तो ये गीतों ने हमें ज़िंदा रखा है। जितने भी लिखने वाले हैं, जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया है, सारेगामा ने इसकी CD बनाई, वर्मा जी ने इसमें बहुत काम किया था। और मेरा सौभाग्य है कि आज वो खुद इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। 10,000 किताबें, आप सोचिए किसी इंडियन राइटर की 10,000 किताबें और CDs पूरी अमेरिका में फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुई, और हमने भी उसमें से एक पैसा नहीं लिया। और ये उसका 3रा एडिशन समझिए। अब 100 गाने इसके अंदर आए हैं। और उसमें सबसे लास्ट बात ये कहना चाहती हूँ कि 745 पृष्ठ की ये किताब है, जिसके अंदर हमारे सदाबहार गीत हैं, बच्चों के गीत हैं, देशभक्ति के गाने हैं, और आखिर में हमारी आरती है, ओम जय जगदीश हरे, जिसका लोगों को मालूम नहीं है मीनिंग क्या है, और लोग सिर्फ मंदिर में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। माया जी तो खुद वहाँ आई हैं, उनको मालूम है कि लोगों की गीतों के लिए क्या प्यास है। तो मैंने एक कोशिश की है, और उसमें लास्ट में हमारा जन गण मन आता है। तो इस तरह से 100 गाने जो हैं वो ट्रांसलेट हुए हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पढ़िएगा, क्योंकि हमारी भाषा ही संस्कृति को आगे ले जाती है। भाषा नहीं है तो कुछ भी नहीं बचेगा। और ये गीतों का काम जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने इनको बनाया है, दे आर रियली रियली ग्रेट पीपल, और मैं उन सबको नमन करती हूँ। और अनूप जलोटा जी वहाँ आए हैं, इनको पूछिए कि लोगों के मन में क्या भजनों की आग है वहाँ पर। माया जी से पूछिए कि लोग कैसे तड़पते हैं। उन तड़पते हुए लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा पानी का बंदोबस्त किया है। प्रणाम, बहुत बहुत। मित्रों, पुस्तकें भले ही खामोश हों, निष्क्रिय हों, लेकिन वे अंजना संधीर जी जैसे कई लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसलिए पुस्तकों का हमें हमेशा स्वागत करना चाहिए। एक पुस्तक आती है तो ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है, अभी जीने के लिए कुछ आशाएं बाकी हैं।